कल्कि जी को जब शक्तियाँ मिलेंगी तो वो सामान्य इंसान से सुप्रीम कल्कि बन जाएंगे। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी सभी जानते हैं कि कल्कि जी अभी ध्यानस्थ है, उनके ध्यान योग का काम चल रहा है। अब ये नहीं है कि पूरे टाइम वो ध्यान में ही बैठे रहते हैं, अपने डेली रूटीन के साथ साथ उनका मन जो है ध्यान में, आध्यात्म में लग रहा है। और जब उनको जो शक्तियाँ मिलने वाली है वो संबाला में मिलेगी। बोलते हैं ना, संबाला वो क्षेत्र है जो बहुत दिव्य होता है, जहाँ पर सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी है, सब दिव्य होती है। तो संभाला वो स्थान है जहाँ पर इतनी दिव्यता भरी हुई है, वहाँ पर कल्कि जी को शक्ति मिलेगी। तो वो क्षेत्र कहाँ है? संभाला का मतलब ही है दिव्यता से भरा हुआ स्थान। आप सोचिए ना, जब भगवान को शक्तियाँ मिलेंगी तो वो क्षेत्र जहाँ भी होंगे वही संभाला बन जाएगा। वो कितना दिव्य क्षेत्र होगा, जहाँ भगवान को भगवान होने का भान होगा, अपनी भगवत्ता उनको याद आ जाएगी कि वो ही भगवान हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, है ना। वो क्षेत्र अपने आप में कितना महान होगा, उसी को सब संभाला कहते हैं। कि वो क्षेत्र इतना महान है, वही संभाला है जहाँ कल्कि जी को शक्तियाँ मिलने वाली है। और मेन बात है कि अभी कल्कि जी सामान्य इंसान के रूप में घूम रहे हैं, सामान्य इंसान के रूप में हैं, लेकिन जब उनकी शक्तियाँ जागृत होंगी तो एकदम से जागृत हो जाएंगी। मतलब उनका जो रूप है वो तो बहुत सुंदर, बहुत सौम्य होगा, है ना। वो भी अभी लोगों को नॉर्मल लग रहा होगा, वो भी उनका रूप इतना सुंदर, इतना अनोखा, इतना दिव्य तभी होगा जब उनकी शक्तियाँ जागृत होंगी। जब वो पता चल जाएगा ना कि वो तो हमारे महान प्रभु हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं, भगवान को भी अपनी भगवत्ता याद आ जाएगी, फिर उनका रूप इतना अद्भुत होगा। अभी तो वो देखते होंगे तो सुंदर तो वो होंगे ही, लेकिन फिर भी अभी लोगों को लगेगा कि ये सामान्य इंसान है, वो दिव्यता नहीं है, वो तेज नहीं है जो भगवान में होनी चाहिए। वो दिव्यता, वो तेज तभी आएगा जब भगवान की शक्तियाँ जागृत होंगी। और बहुत जल्दी भगवान की शक्तियाँ जागृत होने वाली है। इसमें भी हमने कई बार कहा है कि 2028 भी लगे ना लगे ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, 2026 में ही काम बन जाए। जब उनकी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी तभी काम हो जाएगा। बोलते हैं ना कि भविष्य मालिका में या और भी भविष्यवाणी में कहा गया है कि 28 में ऐसा होगा, 32 में ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सिर्फ बातें होती है, भगवान कुछ चीज़ों को गुप्त रखते हैं। जैसे उनका अभी गुप्त मिशन चल रहा है, कोई नहीं जानता कि कल्कि जी कौन है, उसी तरीके से ये भी बातें गुप्त है कि वो जो है कब प्रकट होंगे। कुछ बातें लोगों के दिमाग से, बुद्धि से परे होता है। जब तक हम दिमाग लगाते रहते हैं ना, भगवान कहते हैं जितना दिमाग लगाना है अभी लगा लो, देखते हैं तुम क्या करते हो। और जिस दिन हम लोग सोच लेते हैं ना कि भगवान अब बस हमारे बस का कुछ नहीं रहा, अब आप ही जाने कि क्या होना है और आपका काम जाने, पूरी तरीके से जब हम भगवान से पे समर्पित हो जाते हैं ना, तब भगवान अपना जो है चमत्कार दिखाते हैं और बहुत कुछ बदल जाता है। आपने भी देखा होगा ना, कई आपने कहानियाँ, स्टोरी सुनी होगी। जैसे वो कहना चाहिए द्रौपदी जी की कहानी सुनी है कि जब तक कि वो अपना आंचल बचाने के लिए, साड़ी बचाने के लिए मेहनत करती रहती है, दांतों से दबा लेती है, तब तक भगवान भी देखते हैं कि अभी तो ये अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, इनको करने देते हैं। कहीं बाद में लोग ना कहने लगे कि भगवान ने तो हमें कोशिश करने का मौका भी नहीं दिया, है ना, पहले ही थोड़ी आ जाएंगे भगवान। तो फिर जब वो पूरी तरीके से भगवान, अब मुझसे कोई कुछ नहीं हो सकता, अब आप जानो, आपका काम जाने, तो भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। इसी तरीके से वो हाथी की कहानी भी आपने सुनी है, जब मगर जो है हाथी का पैर मुंह में दबा लेता है तो वो भी बहुत छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनसे नहीं होता है ना, गजराज जी से नहीं होता, उनका पैर मगर नहीं छोड़ते, तो वो भी भगवान को याद करते, भगवान अब आप ही जानो। तब भगवान उनको फिर उन पर कृपा करते हैं। इसी तरीके से अर्जुन के साथ भी हुआ, उनका मोह भंग ही नहीं हो रहा था। लास्ट में वो कृष्ण जी को बोलते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ भगवान, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे रास्ता बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। तब भगवान भी उनको ज्ञान देते हैं। जब शरणागति हो जाती है ना भगवान में, पूरा मन भगवान के लिए समर्पित हो जाता है, तब भगवान हम पर कृपा करते हैं। नहीं तो फिर हम लोग ही नहीं बोलेंगे
हमने तो कुछ बोला ही नहीं, भगवान तो खुद ही आ गए। तो भगवान कैसे खुद आ जाएंगे ना, हम लोगों के मन में भी होना चाहिए ना कि भगवान अब आके आप ही बचाओ, तभी तो कृपा होगी भगवान की। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे भगवान आएंगे, आप कैसे बोल सकते हो, आपकी फिर से बड़ी बड़ी बातें शुरू हो गई। भगवान आएंगे ये उन्होंने खुद वचन दिया है। आप मानते हैं ना कि गीता जो है पूरे विश्व में नंबर 1 ग्रंथ है। वो गीता को हर कोई मानता है। अगर आप नहीं मानते तो फिर आप सोचिए कि आप फिर कहाँ पर हैं। नहीं तो गीता को पूरा विश्व मानता है, और गीता में ही लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। है ना, ये गीता में और ये श्लोक लिखे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। है ना, तो ये जो श्लोक लिखा है साफ उन्होंने कह दिया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, जब जब धर्म जो है घटने लगेगा, धर्म का नामो निशान हटने लगेगा, है ना, तब तब मैं आऊँगा और साधु लोगों की रक्षा करने के लिए, साधु मतलब संतों की रक्षा करने के लिए मैं अपने आप को सृजाम्य, हम अपने आप को मैं बना लेता हूँ। है ना, भगवान खुद ही अपने रचयिता है। भगवान को कौन बनाएगा, हम लोगों को तो हम बोल देते हैं भगवान ने बनाया है, तो भगवान की रचना कौन करेगा। भगवान स्वयं ही अपनी रचना करते हैं। तो सोचो, भगवान ने खुद वचन दिया है, अपने वचन से वो थोड़ी मुकर जाते। इसी से हमें पूरा विश्वास है कि वही समय है जब धर्म जो है एकदम पतन पे है। आप ही देखिए, कोई भी वीडियो होगा, मोस्टली यूट्यूब में भी आपने देखा होगा, उसमें ऐसा लिखा होगा इसके बाद ये बच नहीं सका, इसके साथ इतना बुरा हुआ, कैसे इसके हाथ पैर तोड़े गए, आप देखो कैसे इसको गोली मारी गई, देखो। उसमें आप देखोगे लाखों लाखों व्यू होते हैं, कभी कभी तो मिलियन में भी पहुंच जाते हैं ना। और कोई सीधा साधा लिखेगा भगवान की भक्ति ऐसे करो, भगवान ऐसे करो, आप देखोगे 200-400 व्यू होते हैं बेचारे लोगों के। तो कितना फ़र्क है, सबके मन में यही एक्साइटमेंट है, कौन किसको कैसे मार सकता है, कौन किसका कैसे गला दबा सकता है, कौन किसका कितना नुकसान कर सकता है। लोगों को पता नहीं चला कि कब वो उनका मन धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि वो दूसरों में बुराई ही ढूंढने लगे, अच्छाई किसी की कोई नहीं देखते। आप देखोगे ऐसा वाला वीडियो में कम देखेंगे कि एक मतलब एक इंसान इतना नीचे से ऊपर उठ गया, वो डॉक्टर कैसे बना, इतनी मुश्किल से ऐसा पढ़ाई की, ऐसा वीडियो पर जो है मोटिवेट करने वाला वीडियो कम लोग देखते हैं। कितना किसका नुकसान हुआ, कितना किसका हाथ पैर टूटा, कितना मार धाड़ हुआ। हम लोगों के दिमाग में ना ऐसी ही बात ज़्यादा आती है, हमारा मस्तिष्क ही ऐसा हो गया, और कब हो गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। तो भगवान जब दिव्य अवतार लेंगे ना, जब उनको अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा, जब उनको संभाला में हम जैसे बोल रहे हैं कि उनको शक्तियाँ प्राप्त होगी, उस समय वो सामान्य इंसान से सुप्रीम कल्कि बनेंगे। सुप्रीम कल्कि यानी जो अभी भगवान का अवतार है, 64 कलाओं से परिपूर्ण अवतार है। जब उनको पता चलेगा कि वो अपनी कैसे भगवत्ता भूल चुके हैं, असली में तो वो कौन है, वही तो है दुनिया के रक्षक, वही दुनिया को बचा सकते हैं। तब उनकी सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, पूरी 64 कलाएँ जागृत होंगी। साथ में हमने जो बोला है, भगवान को इतना क्रोध आएगा, इतना क्रोध आएगा, क्योंकि वो भी इस धरती पर रह चुके हैं, इस धरती के लोगों को देख चुके हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ भोले लोगों को, अच्छे लोगों को कैसे सताया जा रहा है दुष्ट लोगों के तरफ से, है ना। दुष्ट लोग कितना सताते हैं ऐसे भोले लोगों को। तो भगवान को भी बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा अपने भक्तों के लिए कि कैसे मेरे भोले भक्त को ऐसा सताया जा रहा है। और दुष्ट लोग यहाँ पर राज कर रहे हैं, हम बार बार आपको बताते हैं ना, यहाँ पे राज जो है दुष्टों का है। अभी तक के आप देख रहे होंगे कि जो जितना ज़्यादा दुष्ट था, जितना ज़्यादा बुरा होता था, उसके साथ उतना ज़्यादा अच्छा होता था। लोग नहीं बोलते थे बुरे लोग का ही ज़माना है ना, अच्छाई की कोई कीमत नहीं है। ये सच्चाई थी अभी के टाइम पे। इसके पहले यही हो रहा था, जो जितना ज़्यादा बुरा था, जितना ज़्यादा दुष्ट, जितना ज़्यादा किसी का बुरा कर सके उसके साथ उतना ज़्यादा अच्छा होता था। क्यों? तब पर कलयुग का प्रभाव चल रहा था। लेकिन अभी आप ये भी देख रहे होंगे कि अभी जो जितना ज़्यादा बुरा है, दुष्ट है, ठीक है, अभी अच्छा हो रहा है, तब तक तो अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बुरा हो जा रहा है। अरे ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बोलता है अरे इसको तो कुछ है ही नहीं है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे कि प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरीके से कुछ भी जो हम बोलते थे दुनिया में उटपटांग के काम चलते रहेंगे। दिमाग किसी का काम नहीं करेगा कि सही दिशा में जा सके, है ना। कोई कहीं जा रहा है, जाना कहीं और चाहता है, जाता कहीं और है, ऐसा दिमाग हो जाएगा सबका। तो
जब कल्कि जी को शक्तियाँ मिलेगी तो वो बहुत क्रोधित अवस्था में भी आएंगे। उनको इतना ज़्यादा क्रोध आएगा, इतना ज़्यादा उनको बुरा लगेगा। और एक बात, जैसे ही वो उनकी एनर्जी जागृत हो गई, जैसे उनको पता चलता है, आत्मा से कनेक्ट हो जाता है, कोई भी इंसान अपने आप को जानता है तो, है ना। तो वो भी जब इस दिन अपनी आत्मा से कनेक्ट हो गए, भगवान है उनको समझ आ गया, उनकी एनर्जी से ही, उनकी आत्मा की एनर्जी से, आत्मा की पावर से ही जितने जो अच्छे लोग हैं, जितने जो भक्त लोग हैं, उन तक ये एनर्जी पहुंच जाएगी। और उसी दिन से जो बुरे हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, भगवान की क्रोध की वजह से खुद ही अपने आप में जलकर मरने लग जाएंगे। जलकर मरने का मतलब कैसे मर रहे हैं किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। जो साधु लोग हैं, साधु का मतलब ये नहीं कि जो साधु जो दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं इसको साधु नहीं कहा गया है। हमारे आध्यात्म में साधु अच्छे लोगों को कहा गया है ना। जैसे पंडित किसको कहा गया है, जाति से पंडित नहीं, जिनमें ज्ञान है, जिनकी बुद्धि तीव्र है, उनको हमारे आध्यात्म में पंडित कहा गया है। ब्राह्मण उसको कहा गया है जो ब्रह्म को जानता है ना। इसका किसी भी जाति से लेना देना नहीं है। हमने कितनी बार ये बात कही है आपको। तो इसलिए तो आपको बोल रहे हैं कि जिस दिन भगवान की एनर्जी जागृत हो जाएगी उस दिन बहुत भयानक स्थिति बनने वाली है। और भविष्य मालिका में साफ साफ कह दिया गया है कि जब तक के जो अच्छे लोग होंगे, जिनको कल्कि जी के बारे में ज्ञान होगा, वो अपने बारे बताएंगे उनके बारे में, कल्कि जी के बारे में कि कल्कि जी ऐसे हैं वैसे। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो विश्वास नहीं करेंगे और उल्टी सीधी बातें बनाएंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे। और आप देखते हैं कमेंट में एक प्रकार से ऐसे ही लोग फालतू के कमेंट करते हैं। तो जिनके अंदर थोड़ी भी अच्छाई नहीं है, जिनके अंदर पवित्रता नहीं है, जो भगवान पे बिलीव ही नहीं करते, उनको बिल्कुल भी कल्कि जी के ऊपर विश्वास नहीं हो सकता। लेकिन जो भक्त हृदय है, जिनको भगवान पर पूरा यकीन है, उनको बिल्कुल पूरी तरीके से कल्कि जी पर यकीन होगा। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है कि मैं सही बोल रही हूँ तो आप लाइक कमेंट शेयर करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मेरा वीडियो कैसा लगता है और आपके मन में और क्या विचार हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपके विचार पढ़ के, आपके कमेंट पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है कि सही बात है कि इतने बुद्धिमान लोग हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें ज्ञान की बातें बताते हैं। बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट इतने ज़्यादा सटीक होते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वाकई में लगता है इतने ज़्यादा भक्त और ज्ञानी लोग दुनिया में मौजूद हैं, है ना। तो आप अपने कमेंट से हमें रास्ता ज़रूर दिखाइएगा और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।